हेलो बच्चों, यूपी से बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। चंद का लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करना है और इतना शेयर करना है कि बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक बच्चे के जो कंटेंट में कमी रह गया है तो इस चैनल पर आने का अपना पूरा कंटेंट कर सकता है और जो उनका कमी है तैयारी में अपना कमी को पूरा कर सकता है। और हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो द्वारा हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ लेके आ रहे हैं वीडियो। आप वीडियो को शुरू से के अंत तक देखिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। और इस चैनल पर आपको क्लास लाइव होगा, लाइव में पढ़ने और पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है। बाकी मेरी संस्थान करपी में चलता है ऑफलाइन, वहाँ 11, 12, 10 की बैच मतलब 9th के भी चलता है और खूब गहराई से वहाँ हम आपको क्लास लेते हैं। ये हम आपको सूचना कर देना चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो आ सकता है मेरी संस्थान करपी में, वहाँ पढ़ सकता है। हाँ, वहाँ प्रश्नों की गहराई, मैं वहाँ बच्चों को खेल कूद कराता हूँ प्रश्नों से और प्रश्नों की गहराई वहाँ तक ले जाता हूँ कि जहाँ से आपकी जीवन बनता है। भविष्य में जो आपकी कंपटीशन की दुनिया है वहाँ आपको बिल्कुल वहाँ सरल और सुगम बनाया जाता है। हाँ, बहुत सारे टीचर हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, सब टीचर अच्छे होते हैं। आपको लिए जो आपका लिए मतलब अच्छा समझाता है वही आपके लिए बढ़िया टीचर है। हम बाकी विशेष नहीं कुछ कहना चाहते हैं, सब टीचर बढ़िया होते हैं। चलिए, तो हमने आपको यहाँ पार्ट 4 आज चौथा लेक्चर है, हमने 3 लेक्चर पढ़ा दिया है, आज चौथा लेक्चर है। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है। पिछले क्लास में लोग पढ़ लिए थे कि यहाँ अनुपात के रूप में सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़े थे, थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ पढ़े थे, यहाँ आपको h बराबर क्या था, हाइपोटेनियस h बराबर क्या था, रूट अंडर क्या था, यहाँ आपको p का स्क्वायर जोड़ क्या था, यहाँ b का स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोग क्या यहाँ किए थे, यहाँ p बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये थे b बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये हम आपके लिए तीनों के तीनों फॉर्मूला हम आपको पिछले क्लास में ये आपको समझाया गया था। फिर इसके बाद हम लोग क्या यहाँ सीखे थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अनुपात के रूप में होता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अनुपात के रूप में होता है। पहला क्या था, साइन थीटा, पी बटे क्या था एच। फिर दूसरा क्या था कॉस थीटा, बी बटे क्या था एच, यानी कि लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। आगे क्या था टेन थीटा, पी बटे क्या था लंब बटे आधार। और इसी साइन के उल्टा हम लोग क्या देखे थे, साइन के उल्टा क्या था यहाँ कॉसेक थीटा, और यही कॉस के उल्टा कहिए तो क्या होगा, सेक होगा। कॉसेक के उल्टा साइन, साइन के उल्टा कॉसेक। यहाँ हम बात करें कि कॉस के उल्टा क्या होगा, यहाँ सेक थीटा। टेन के उल्टा यहाँ क्या होगा, समझाए थे पिछले क्लास में। टेन के उल्टा क्या होगा बाबू, कि आपको यहाँ कॉट होगा। साइन है जो लंब बट्टा कर्ण है, तो इसको उलट देंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बट्टा क्या होगा, लंब हो जाएगा। ये ध्यान से सुनना है, कर्ण बट्टा क्या होगा बाबू, लंब होगा, सुनना है। फिर क्या कहता है कि कॉस है जो आधार बट्टा क्या है, कर्ण है। अगर हम इसको उलट देंगे तो चला जाएगा एच ऊपरे, मतलब कर्ण ऊपर और आधार क्या हो जाएगा बाबू, नीचे हो जाएगा। अगर ये 10 है तो पी बट्टा भी है, यानी कि लंब बट्टा आधार है, तो 10 के उल्टा कॉट, तो ये क्या होगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब कहाँ आ जाएगा बाबू, नीचे आ जाएगा। ये हम आपको पिछले क्लास में कर चुके थे। देखिए सीधे सीधे आपको यहाँ इतना पिछले क्लास की बात है। हम चाहते हैं कि इसको कोई बच्चा नहीं पिछला वीडियो पढ़ा है तो जाओ जाके पिछला वीडियो चैनल पर पढ़ लो, उसको लाइक सब्सक्राइब करना है, पढ़ लेना है। नहीं पढ़ाने का मन है तो हम आपको यह समझा देना चाहते हैं बाबू
देखो क्या है, हम सपोर्टेड मैंने कहा कि थीटा है या 90 डिग्री है, मान लो कि कोण बी है, यहाँ कोण सी है। हमने कहा कि तो सारे बच्चे के समझाए थे कि नाक के सोझे है तो इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसी कर्ण को सूचित क्या से करते हैं, ऐसे। थीटा है तो इसके सामने इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको सामने हम लोग इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसको सूचित हम लोग पी से कहते हैं। बच गया तो इसको क्या कहते हैं, आधार है, सूचित क्या से करते हैं, बी से। याद रखना है कि थीटा के सामने लंब, नाक के सोझे कर्ण, बच गया था आधार। अगर कर्ण पूछेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही है। अगर लंब पूछेगा लंब तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे, कर्ण बड़का है, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे, ये वाला फॉर्मूला देखिए, है ना। अगर यहाँ कहेगा कि आधार पूछेगा तो कर्ण में से क्या घटाएंगे, लंब, देखो आधार कर्ण में से लंब। बाकी कहेगा साइन का रेशियो अनुपात, तो साइन का रेशियो अनुपात होगा लंब बटे कर्ण, कॉस का रेशियो आधार बटे कर्ण, टेन का रेशियो लंब बटे आधार। अगर कहेगा कि साइन के उल्टा कॉसेक तो आधार बटे लंब यानी कि एच बटे पी, कॉस के उल्टा सेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। अगर कहेगा टेन के उल्टा कॉट तो आधार बटे लंब और कॉट के उल्टा टेन। ये पिछले क्लास में इतना हो चुका था, पिछले क्लास वाला मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब यहाँ से आज की क्लास आगे बढ़ रहा है, समझ गए ना। तो चलिए हम यहाँ से आपको समझाते हैं कि देखिए हम कुछ यहाँ से आपकी फॉर्मूला समझाते हैं, ध्यान से सुनना मेरे बाबू। देखो देखो यहाँ क्या है, साइन थीटा और गुने क्या करते हैं, एक यहाँ कौशिक थीटा। साइन गुने कौशिक थीटा बराबर 1 होता है, मतलब साइन वाला को कौशिक के साथ गुना करते हैं। साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे 1 होता है तो देखना, साइन थीटा के जो रेशियो है वह पी बटा एच है, मैं समझा देता हूँ, पी बटा एच है, गुना कौशिक के रेशियो है जो एच बटा क्या बाबू, एच बटा क्या है तो कि पी है। ये से एच आई पी से पी खत्म तो क्या बचेगा 1, यानी कि पूरा को हम कैसे किए, साइन पी बटा एच कौशिक बी बटा एच, साइन पी बटा एच कौशिक एच बटा पी, एच से खत्म पी से पी खत्म, 1 आ गया। अब चलिए, लेकिन है क्या बाबू, सुनना है, हम आपको क्या बताएं, ये पहला फॉर्मूला था। अब साइन थीटा को रखेंगे, ध्यान से सुनना है, साइन थीटा को यहाँ क्या करेंगे, रखेंगे साइन थीटा के गुना में है तो इकट्ठी क्या आएगा, बराबर की इकट्ठी भागा में, तो 1 बटे क्या होगा बाबू, 1 बटे कौशिक थीटा हो जाएगा, 1 बटे कौशिक थीटा। अगर हम दूसरा यहाँ फॉर्मूला आपसे पूछें कि कौशिक थीटा, तो नीचे साइन लटकेगा, यानी कि कौशिक थीटा पूछा जाएगा बाबू, कौशिक थीटा बराबर, तो 1 बटे क्या होगा बाबू, कि साइन थीटा। यानी कि समझ में आ गया, साइन के रखते हैं तो कौस लटक जाता है, साइन के रखते हैं बाबू, क्या है बाबू कि साइन के रखते हैं तो कौशिक लटकता है, और कौशिक के रखते हैं तो साइन लटकता है। यानी कि साइन के रखो तो कौशिक लटक गया, और कौशिक रखे तो नीचे साइन लटक गया, यानी कि दोनों पारा पारी क्या करता है, लटकता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, सुनना यहाँ क्या कहता है से, 1 मिनट बने रहिएगा। चलिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम आपको समझाते हैं, इस पर एमसीक्यू खिलाएंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है। चलिए क्या है, अब हम आपको देखो साइन को कौशिक के साथ गुना किए हैं, अब की कॉस को सेक के साथ गुना करेंगे, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। कॉस को किसके साथ गुना करेंगे, तो कॉस को गुना करेंगे किसके साथ, तो कि भाई बहु यहाँ आपको सेक के साथ 1 होता है, ध्यान से सुनना। कॉस को किसके साथ गुना करेंगे, सेक के साथ करेंगे। कॉस गुने सेक उल्टा वाला के गुना करते हैं, दिमाग में रखना है, कॉस को सेक के साथ गुना करते हैं। अब समझना है, समझिए, यहाँ कॉस थीटा को रखेंगे तो कौन लटकेगा, सेक लटकेगा, क्योंकि गुना के उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो हमने आपको कॉस थीटा को यहाँ रख लिया है तो लटक जाएगा 1 बटा सेक थीटा। नेक्स्ट अब फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो साइन को कौशिक के साथ गुना किया, कॉस को सेक के साथ किया। अब अभी आपको दिमाग में चल रहा होगा कि अब की हम 10 के कॉट के साथ गुना करेंगे, ठीक है। 10 के किसके साथ गुना करेंगे, 10 के गुना करेंगे किसके साथ, कॉट के साथ, बराबर 1 होगा, समझ गए। 10 को रखेंगे, मतलब 10 को यहाँ रखा जाएगा बाबू, तो इकट्ठी कौन लटकेगा, 1 बटे कॉट थीटा होगा, है ना। ये आपकी पहला फॉर्मूला हो गई। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ अगर कॉट थीटा को रखेंगे, बताओ 10 के रखे तो कॉट लटका है, अगर कॉट के रखेंगे तो क्या लटकेगा, 10 के रखे तो कॉट लटका है, कॉट के रखेंगे तो क्या लटकेगा,
1 बटा क्या लटकेगा भाई, देखिए टेन थीटा लटकेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आपको एक फॉर्मूला और इधर लिखते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप बहुत बिजी व्यक्ति आप लोग हैं। तो बिजी व्यक्ति हैं तो आपको पढ़ने के लिए टाइम तो नहीं मिलता होगा। तो हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो द्वारा आपकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि अगर आप बिजी व्यक्ति नहीं होंगे आप लोग तो वीडियो लंबा कर सकते थे, लेकिन आप बिजी व्यक्ति हैं तो लंबा करना अच्छा बात नहीं है, समझ गए ना। तो आपको यहाँ अब नेक्स्ट फॉर्मूला समझाते हैं। देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में किसको जोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यानी कि यहाँ समझना है, साइन स्क्वायर में किसको जोड़ने से होता है 1, तो कॉस स्क्वायर को जोड़ने से होता है, याद रखना। अभी तुमने यहाँ क्या सीखा, गुना के उल्टा भाग सीखा, आपकी जोड़ के उल्टा क्या सीखोगे, जोड़ के उल्टा घटाओ, घटाओ के उल्टा जोड़। तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। अब इसी हम साइन स्क्वायर को यहाँ रख लेंगे, ध्यान से सुनना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, कॉस तो क्या हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ देते हैं कि देखो भाई, यहाँ देखो साइन स्क्वायर को हटा दें, यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को रखें यहाँ, तो कॉस स्क्वायर प्लस में तो कट माइनस में। अब स्क्वायर को हटा दिए तो चल जाएगा रूट अंडर, समझ सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बढ़िया साफ लिख देते हैं, 1 माइनस क्या होगा बाबू, तो कि कॉस स्क्वायर क्या होगा थीटा। तीसरा हम फॉर्मूला आपको यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि साइन को रखे थे, अब कि नेक्स्ट कॉस को रखेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को रखा जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को। तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या आपकी होगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से क्या करें, हटाते हैं स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो स्क्वायर हटा दिए तो कॉस थीटा चला जाएगा, क्या में कटे 1 माइनस क्या चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमें उम्मीद है कि यह फॉर्मूला इतना तक में तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको मन है कि हम सर वीडियो थोड़ा और लंबा करिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और हम एक बात यहाँ से आपको समझाना चाहते हैं कि टाइप यहाँ फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ यहाँ टाइप 1 है और टाइप 2 है। मैं इसी फॉर्मूला से कुछ ऑब्जेक्टिव आपको 1-2 प्रश्न देकर आपको चेक करना चाहता हूँ, तो फिर क्लास बंद हो जाएगी। तो चलिए आपको यहाँ है प्रश्न, सुनना है, इधर तनी दे देते हैं, सुनना मेरे भाई बंधु बढ़िया से। हाँ क्वेश्चन इधर देते हैं, चोरी करना, चिट्टा सामने है, चिट्टा देख के भी चोरी करोगे तो तुम्हारी दिमाग धीरे धीरे तेज हो जाएगा। चोरी वही करता है जो इनका दिमाग ठीक रहता है, बाकी तो चोरी करोगे इधर आ जाओगे तो फिर चोरी करने से फायदा क्या है। चोरी करने वाले विद्यार्थी धीरे धीरे पकड़ लेते हैं, वही कुछ कर पाता है, समझ गए। तो चलिए हम यही आपको समझाना चाहते हैं कि आपको बताना है यहाँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू, सुनना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन यहाँ ए, सुनना क्या होगा 1 बटा क्या है 1 बटा आपको यहाँ कौशिक थीटा, सुनना है 1 बटा कौशिक थीटा, 1 बटा कौशिक थीटा। फिर बी में क्या देंगे आपको, यहाँ बी में आपको यहाँ क्या दिया जाएगा कि आपको रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सी में आपको क्या देते हैं बोथ, डी में क्या देते हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए, मैं तब तक इंतजार करता हूं। थीटा है, देख सकता है साइन थीटा, देखो कहीं है साइन थीटा नहीं नजर आ रहा, साइन थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा। आंसर क्या था ए, बहुत बढ़िया आंसर ए दिया है। अरे मूर्ख, साइन थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ गया रे, ये कहाँ गया रे, तुमने कहा साइन थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ गया, ध्यान किधर है, ध्यान किधर है बोलो।
ए भी था और बी भी था, इसके कारण आंसर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, आंसर क्या था? सी था। भट्ठा बुला लिया। एक प्रश्न और देकर हम आपको चेक करते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रश्नों की गहराई आपको कंफर्म हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनना क्या कहता है कि समझना है, क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न को आपको सही करना है, कोई बात नहीं। कहा गया है जहां गलती हो गया उससे ध्यान दो, फिर उसे सुधार करने के लिए प्रयास करो। सुनो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सही करना है आपको। यहाँ हमने कहा कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनना है। ऑप्शन ए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हमें आपको क्या देते हैं b/h, चिट्टा सामने है b में, आपको क्या देते हैं 1/sec, ध्यान से सुनना है। सी में क्या देते हैं ऑप्शन, आपको यहाँ सी में क्या देते हैं, सी में आपको यहाँ देते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डी में देते हैं इनमें से कोई नहीं। चलो इस प्रश्न को आपको सही करना है। मैं धीरे धीरे हर एक प्रश्न को आपके लिए खेलने के लिए सिखाएंगे। मेरी क्लास ऑफलाइन मैंने बोला कि चलता है, वहाँ गजब से क्लास की हमने खूबसूरती, वहाँ खूब बेहतरीन क्लास वहाँ हो पाती है ऑफलाइन में। लाइव भी आएंगे तो बेहतरीन होगा, लेकिन अभी आपको सपोर्ट करना होगा इस चैनल का। चलिए क्या है देख सकता है, cos थीटा, थीटा देखो cos थीटा है कहीं नहीं है, नहीं है, ऊपर देखो cos थीटा 1/sec थीटा, आंसर क्या था, आंसर cos थीटा 1/sec थीटा, बी हो गया। अरे यहाँ भी देखना था, रेशियो में भी चेक करना था, अनुपात में cos थीटा b/h, cos थीटा b/h। अरे ये भी है, हमने भी सोच रहा था ये मारे कि भी, कोई बात नहीं। एक और दिया है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही cos थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ले सी भी हो गया, ये भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, सही जवाब आंसर क्या था, डी था। और हम यही आपको कहना चाहते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगा, हम आपको फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है लगातार। हाँ, बाकी 11th की बैच हमें ऑफलाइन स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन 2 दिन पढ़ाए थे, नहीं अभी पढ़ा रहे हैं। छुट्टी न मिलने की वजह से हम आपकी ऑनलाइन यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं। छुट्टी हम जिस समय खूब हो जाएंगे उस समय हम आपके लिए यूट्यूब पर खूब लगातार रहेंगे। हमें किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोचो ना कि जो टीचर 8-9 साल से पढ़ाया है उसको क्या बुक की आवश्यकता है, सब हमारे दिमाग में ही रहता है। हाँ, बाकी सब टीचर बढ़िया होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होते हैं। सब टीचर से पढ़िए, आपकी भविष्य में जो अच्छा लगे, जो आपकी भविष्य को अंधेरा से उज्जवल कर सके, उन टीचरों से आप पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा में कोई किसी के ऊपर हम दबाव नहीं चाहते हैं, किसी बच्चे के ऊपर। बच्चे के छूट रहेगा पढ़ने के लिए सगरो, वही बच्चा पढ़ के अपनी चेक कर सकता है कॉन्सेप्ट को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक।